अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इनकंसिस्टेंसी पाकिस्तान क्रिकेट में आप अगर देखें तो उठा के समझ ही नहीं आता कि किसी दिन हम अपनी तारीख का सबसे बड़ा स्कोर कर देते हैं इसी नेशनल स्टेडियम कराची में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ हम एक मरतबा फिर क्रूशल फाइनल में, जो ट्राई सीरीज़ का फाइनल था, और ये मौका था हमारे लिए कि हम कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल कर लें न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि हम लाहौर में ऑलरेडी 78 रन के बड़े मार्जिन से राउंड मैच हार के आ रहे थे। लेकिन ये मैच भी ऐसा लगा कि फाइनल ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड टीम प्रैक्टिस कर रही है हमारे खिलाफ। उनका जो बैटर आ रहा था मज़े से बैटिंग कर रहा था। उन्होंने बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी पाकिस्तान को कहीं पर भी संभलने नहीं दिया। इस पिच पर कोई एक बैटर नहीं था जिसने निफ सेंचुरी स्कोर की हो। 51 रन पे 3 विकेटें क्या गिर गई। उसके बाद ऐसे शैल में गए रिजवान और सलमान अली आगा के, जिन्होंने 260 रन की शराकत कायम की, और उसके बाद पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ और अपनी तारीख का सबसे बड़ा रन चेज किया। यही दोनों बैटर शैल में चले गए। आपने तो इस पिच पे बड़ा टाइम गुजारा था इस ग्राउंड के अंदर। ठीक है, पिच थोड़ी सी चेंज थी, उसकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज थी, लेकिन हमने साउथ अफ्रीका को बैटर्स जिस तरह उन्होंने तो विकेट पे कयाम किया, उन्होंने तो विकेट पे टाइम गुजारा, वो तो अपना टाइम गुजारते हुए जो है वो आगे बढ़ते चले गए और मज़े से मैच जीत के चले गए, एंजॉय करते हुए मैच जीत के चले गए। पाकिस्तान टीम 2 मैच लगातार न्यूजीलैंड के खिलाफ हार चुकी है पिछले 6 दिनों के दौरान, और अगले 3 दिन के बाद पाकिस्तान ने इसी न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी ही सरजमीन पे मैच खेलना है। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखें आप। सेंटनर और ब्रेसवेल, 2 एक्सपीरियंस स्पिनर ने पाकिस्तान की बैटिंग को दरमियान में संभलने नहीं दिया। विल ओ'रॉर्क, क्या फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर। अगर बुमराह नहीं है तो उन्होंने 2-3 गेंदें तो ऐसी ही की थी कि वो बुमराह की बॉलिंग ही थी कि वो बिल्कुल समझ में ही नहीं आई सऊद शकील के। पेस देखा, एग्रेशन देखी, और उनके स्पिनर्स ने पाकिस्तान की बैटिंग को किसी वक्त भी संभलने नहीं दिया। हमारे एक स्पिनर है और वो अबरार अहमद है। अबरार अहमद किसी मैच में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, किसी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। हमारा वो स्पिनर है कि जिसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। आप सेंटनर की मैं बात करूं तो वो पक्के स्पिनर हैं। 10 ओवर, 1 मेडन, 20 रन, 2 आउट, ये उनकी बॉलिंग है। ब्रेसवेल बाबर आजम को 6 मरतबा आउट कर चुके हैं, 7 मरतबा आउट कर चुके हैं। बाबर आजम को प्रेशर दिखाई दिया उनको खेलने में। हम जैसे ही स्पिनर्स आए हमारे बैट्समैन तो बिल्कुल ही शैल में चले गए, और हमारे स्पिन डिपार्टमेंट का हाल ये है। और उस पर हमारे थिंक टैंक के सरबरा, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर हैं, जो हमारे इस वक्त कहते तो इंटरिम कोच हैं, उनको हेड कोच हैं, लेकिन इस वक्त वो सारे मकसद है कि अथॉरिटी सबसे बड़ी वही दिखाई देते हैं। वो हर चीज़ से मुतमईन दिखाई दिए। वो पाकिस्तान के, मैं सुनाऊंगा आपको, जब स्पिनर्स के हवाले से उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या बात कही। अब मकसद है कि हमारा थिंक टैंक सोच कैसे रहा है, वो हर चीज़ का दिफा करते हुए दिखाई दिए। पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है आपके पास स्पिनर कम है, आपके पास जेन्युइन ओपनर नहीं है, और आप जो है वो हर चीज़ का दिफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई दिफा आपको करना पड़ेगा क्योंकि टीम आपने अनाउंस की है, और उसके बाद आप इस वक्त सबसे बड़ी अथॉरिटी भी दिखाई देते हैं। उनके जवाबात हम सुनेंगे। वो बहुत सारी ज़ाहिर क्रिकेट उन्होंने खेली है, वो तमीद बांध के बात को कहीं से कहीं ज़रूर लेके गए। उन्होंने एक बात कही कि 3 हमारे जो है वो 3 हमारे अगर मैं देख लेता हूं तो फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इस वक्त दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। वो ये हमारे आकिब जावेद साहब ने बात कही। मैं उन फास्ट बॉलर्स की रिसेंट पास्ट में बॉलिंग को भी ज़रा आपसे डिस्कस करूंगा, और फिर मैं बाकी जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे भी कंपेयर करूंगा। मैं स्पिनर्स की परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, और जो आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि हमने 3 ऑलराउंडर शामिल किए। उन ऑलराउंडर में फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है। मेरे ख्याल है अगर उनके रन उठाएंगे तो नुमान अली ने और साजिद ने उनसे ज़्यादा रन बनाए होंगे, जो सिर्फ स्पिनर कहलाते हैं। आप रन उठा के देखें, आप जो है वो फ़हीम अशरफ के कितने। हमारे ऑलराउंडर खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस आपके सामने, 34 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने लास्ट मैच में बैटिंग की। उसके बाद आप आ जाए, हमारे ऑलराउंडर उन्होंने किसे करार दिया, सलमान अली आगा को। सलमान अली आगा इज अ बैटर, खुशदिल शाह इज अ बैटर, वो तो पार्ट टाइम बॉलर हैं। ऑलराउंडर कैसे हो गए आपने? ऑलराउंडर जडेजा को कहते हैं, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कहते हैं, ये होते हैं ऑलराउंडर। ये ऑलराउंडर नहीं है हमारे भाई। ये कौन सी मकसद है कि समझ में नहीं आया कि, और फिर आप स्पिनर को दिफा करते हुए दिखाई दिए कि हमारे स्पिनर को उन्होंने जरा रिवर्स सुई पे मार दी तो इधर सुई पे मार दी। कहने का मकसद है कि आपने पक्के स्पिनर तो टीम में शामिल ही नहीं किए।
अल्लाह करे पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, हम सब दुआ करते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये पूरी कौम दुआ कर रही होती है। लेकिन ऑन पेपर इतने अरसे से लोग बात कर रहे थे, आप 11 तारीख आपके पास लास्ट डेट थी, आप परफॉर्मेंस भी चेक कर चुके थे, आप बदल सकते थे, लेकिन आपने नहीं बदला। आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर हम आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे। आकिब जावेद साहब, ये कॉन्फिडेंस ज़रूर देखेंगे। हमने आपके साथ बड़ा टाइम गुजारा है, आप मेहनती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। आपने आने के बाद हमने देखा कि हमने टेस्ट सीरीज़ भी जीती। ये आपके आने के बाद हमने देखा, उससे पहले कोई फैसला नहीं कर रहा था कि स्पिनिंग ट्रैक होने चाहिए। यहाँ बैठे हुए हमारे सारे लोग कहते थे, बाहर हम जब किसी से भी बात कर रहे होते थे वो भी कहता था कि स्पिनिंग ट्रैक होने चाहिए, वो आप ले आए। आपके दौर में हमने 3-0 ऑस्ट्रेलिया को भी ओडीआई में हराया, हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पहली दफ़ा फतह हासिल की। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि अपने मुल्क के अंदर जो है वो हम बाहर तो बहुत अच्छे, और अपने मुल्क के अंदर क्या करेंगे ये हम अपने रिजल्ट्स को देख रहे हैं, और हम देखेंगे हमारे ये रिजल्ट्स क्या होते हैं। इंडियन टीम भी पहुंच गई है जनाब, और इंडिया अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 20 तारीख को खेलेगा, पाकिस्तान 19 तारीख को खेल रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। उस मैच के बारे पर भी बात करेंगे, और फिर ज़ाहिर 23 तारीख को इंडिया पाकिस्तान टाकरा होगा, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। इंडियन टीम इंग्लैंड को 1 साइडेड हरा के जा रही है, अपने मुल्क में ही हरा के जा रही है, लेकिन सिमिलर कंडीशन होती हैं एशियाई। अच्छा कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं वो। रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ गए, उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर कर दिया। रोहित शर्मा भी, विराट कोहली भी फॉर्म में आ गए। हमारे किंग जो है वो मुझे अच्छा लगा जब मैंने बाबर आजम से ये बात कही कि बाबर आप हमारे किंग हैं, तो बाबर ने बहुत कहा कि मैं कोई किंग नहीं हूँ, और उन्होंने ये बात भी कही कि बस जाते हुए वो इस तरह के किंग बस इशारे से, ये वाकई में किंग तो खुदा ही है। लेकिन आप दुआ मांगें कि आखिर अच्छे स्टार्ट के बावजूद भी आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे। आप हमारे एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ होते हैं, उन्होंने एक बात बताई थी, आज मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ पे खामी क्या है। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे हमारे ज़बरदस्त किस्म के ओपनर जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस दी एमसीबी के लिए, इसके साथ साथ 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेले। कई क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए उन्होंने, जिसमें शाहिद खान आफरीदी, यूनुस खान, ये सब पहली मरतबा इनके कोल्ड्स की टीम से खेले थे। अनवारुल हक भाई, शुक्रिया आपका। अनवर भाई आपकी आमद का थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड लाइट बैंक के रहे, इसके साथ साथ कैप्टन भी रहे उस टीम के जिसमें बड़े नामवर क्रिकेटर्स जो है वो खेला करते थे। खुद भी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली, क्रिकेट की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, आई बड़ी ज़बरदस्त है, पीसीबी के लिए भी काम किया। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई थैंक यू नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम के जिन्होंने रिवर्स स्विंग ईजाद की, जो पाकिस्तान की बॉलिंग की जो अगर हम कहते हैं कि बुनियादों को मजबूत करने वाले लोग थे, उसमें कोई शुबा नहीं है, जिनका स्पार्क सारी दुनिया ने देखा। सरफराज नवाज साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त अब गट्सी बैटर थे अपने दौर के, साजिद खान साहब। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सरफराज नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अनवर भाई क्या टीम खेल रही है आपकी, मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएं तो सही ना। किस तरीके की परफॉर्मेंस है आपकी टीम की, बैलेंस नहीं है, और फिर इम्बैलेंस टीम के, आप समझते हैं ये टीम बैलेंस है, और अगर ये इम्बैलेंस है तो इस इम्बैलेंस टीम के साथ हम अपनी परफॉर्मेंस का मेयार को कैसे बैलेंस बनाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। नसीम, बात यह है कि जो इस वक्त बेस्ट जो हमारे पास पॉसिबल लड़के पाकिस्तान के बेस्ट जो टीम थी वो सिलेक्ट ही गई है, मगर मेरे अपनी एक जो सोच या नहीं, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ क्योंकि जो भी इस वक्त तो आप अगर एक तरफ बेहतरीन टीम कह रहे हैं तो फिर बेस्ट अवेलेबल टीम, आप समझते हैं कि यहाँ पर कोई एक आप खुद ओपनिंग बैटर थे, क्या जेन्युइन ओपनर नहीं होना चाहिए था? मैं आपके तो फिर बेस्ट अवेलेबल टीम कैसे अवेलेबल? मेरा मकसद कहने का सिर्फ इतना सही है कि जो हमारे पास प्लान में जो लोग हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया गया। जो सबसे बड़ी खामी जो एक आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर एक ही है। आप पाकिस्तान की सरजमीन पे मैच खेल रहे हैं, ओपनर भी एक ही है। यही मैं कह रहा हूँ कि ओपनर भी आपने एक लिया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से नाकिस एक सिलेक्शन कमेटी का ये इसमें दखल है कि इन्होंने कोई बैकअप प्लान तैयार करके नहीं रखा, जबकि आपको इतने अरसे से पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है।
तो हमारे जो थिंक टैंक है, जो भी टीम मैनेजमेंट के लोग हैं, सिलेक्टर्स हैं, चीफ सिलेक्टर्स हैं, कप्तान हैं, उनकी प्रिपरेशन कहीं नजर नहीं आई मुझे कि हम अपनी होम सीरीज खेल रहे हैं, होम सीरीज के अंदर हमने बेस्ट अवेलेबल टीम तो नहीं हो सकती ना। नहीं, अब इसके अलावा अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर पीछे एक मेरा आपसे ये सवाल है कि कौन ऐसा लड़का है भाई, आप ओपनर क्या इमाम को या शान मसूद को नहीं? शान मसूद अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में सारी टॉप क्लास बॉलिंग को फेस कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। वो एक आप बिल्कुल कह सकते थे कि वो जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन या वन डाउन प्लेयर है जिसको आप खिला सकते हैं, उसका फुटवर्क भी बहुत अच्छा है। उस्मान खान को आप समझते हैं? तैयब ताहिर को आप समझते हैं? तैयब ताहिर इज अ गुड प्लेयर। ओके, आपकी तरफ से पास है। उस्मान प्लेयर, उस्मान को मैं माजरत के साथ मैं इतना खुशदिल शाह फेलियर है, उनके जितने भी पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले हैं, फहीम अशरफ के भी कोई खास कारकर्दगी नहीं है। हसनैन इन पिचेस पे पाकिस्तान की सरजमीन पे इतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारी जो पिचेस का मेयार है। कौन मुझे बताइए, मैं बाबर और रिजवान की तो बात नहीं करूंगा, मैं तो बात कर रहा हूँ सर 3, 4, 5 जगहों पे हमारे पास कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क मौजूद है। बात है कि हमारे पास सबसे बड़ा जो मसला है ना कि बीच में ओवर करने वाले जो मिडिल जो ओवर्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास बॉलर्स नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला है कि एक स्पिनर के साथ 3 ऑलराउंडर है टीम में। सर 3 ऑलराउंडर कौन है मुझे बता दो देना, जिसकी परफॉर्मेंस हो। आप खुशदिल शाह को इसलिए आप कंसिडर कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर वो खेल के आ रहा है। मैंने भी इस बात को माना कि चलो पाकिस्तान की सरजमीन है, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इन पिचों पे हो सकता है वो इफेक्टिव हो, और वो उसमें टैलेंट है, मारता है, करता है, मगर अनफॉर्चुनेट कि वो डिलीवर नहीं कर सका है। ये एक हमारी बैड लक है, नहीं तो वो उसको नंबर भी अच्छा मिला, टाइम भी बहुत अच्छा मिला खेलने के लिए, मगर वो जस्टिफाई नहीं कर सके। अब बात है कि इसी टीम को हमने बैक करना है, अब उनको फेथ भी देना है। देखिए हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, टाइम निकल गया कि आप चेंज नहीं करते। हम भी बात करेंगे, टाइम तो निकल गया, फेथ तो अब हम दुआ करेंगे, हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, ये तो कोई नहीं कह रहा। हम बात ये कर रहे हैं कि सर कहां पे गलती हुई, हम बात ये कर रहे हैं कि किस वजह से आप ये ट्राई सीरीज हारे। आप अगर अपनी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब कभी आपकी टीम सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के गई है, चैंपियंस ट्रॉफी की गई है, वर्ल्ड T20 की गई है, हम बासानी मैच जीत कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमारे साथ था। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब पिछला मैच हम जीते हैं 300+ रन करने के बाद हम मैच जीते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम बहुत टफ टाइम देंगे न्यूजीलैंड की टीम को, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दे प्लेड लाइक चैंपियन। उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट खेली है और जो उनके जो बैटिंग के जो जितने A to 5 प्लेयर्स जितने भी हैं, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पाकिस्तान की सरजमीन पर क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। उनको बिल्कुल कंफर्ट जोन में थे और हर जगह पे हिटें मार रहे थे, और उनके बॉलर्स स्पेशली जो कप्तान है वो तो इस वक्त दुनिया क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हैं। हमारे पास जो है अनफॉर्चुनेटली एक अबरार है, अबरार पे इतना प्रेशर होगा कि वो सही तरीके से, मैं समझता हूं कि उस प्रेशर में इतना परफॉर्मेंस नहीं कर सकेगा जब तक कि उसके साथ कोई जो पार्टनर जो होता है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या और भी कोई होता है, जैसे हम खुशदिल शाह पे रिलाई कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम बॉलर है, वो पार्ट टाइम बॉलर है, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं कि आप विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, वो रन के कंटेनमेंट पे जाते हैं, जो मैं ये समझता हूं कि वो शिबी आकिब जावेद साहब ने क्या कहा कि मैं जरा सुनवा दूं एक छोटा सा क्लिप, उसके बाद फिर मैं आप दोनों भी जरा इस बातचीत में शामिल हो जाएंगे, साजिद भाई भी हो जाएंगे। जी, स्पिनर के हवाले से आकिब जावेद साहब का क्या कहना था, जरा सुनते हैं। आपने देखना होता है टीम का बैलेंस। अगर आप 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप 2 फास्ट बॉलर से जाएंगे, जो हमारा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आपको कम से कम हमें 3 सीमर्स चाहिए जो आपके 2 न्यू बॉल करते हैं, देन हैव लाइक हारिस टाइप बॉलर चाहिए जो मिडिल में आके विकेटें ले। अनफॉर्चुनेटली वो आजकल 2-3 मैचेस से 2 से नहीं खेल रहा, तो आपको वो गैप नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो हर टीम के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है और बाकी जो है ना ऑलराउंडर्स हैं। ब्रेसवेल भी एक ऑलराउंडर है, तो अगर हमारे पास अगर देखें तो आगा एक ऑलराउंडर है, एक खुशदिल ऑलराउंडर है। आपने जब टीम बनाते हैं तो उसमें 4 स्पेशलिस्ट आप बॉलर डालते हैं और बाकी आपके ऑलराउंडर्स होते हैं, और 3 तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस हैं। और अगर आप देखें तो एट टाइम आपको लगता है जैसे आज या पिछले मैच में भी देखें और आज भी देखें तो खुशदिल ने अच्छी खासी बॉलिंग की है। जो प्रॉब्लम एक वाज़ेह टाइम नजर आती है कि पाकिस्तान के 3 आउट हो रहे हैं, वो 2-3 ओवर में 3 आउट हो जाते हैं। तो जब वो प्रेशर आता है तो उस वक्त
उस स्पिनर्स आते हैं तो उनके लिए आसान होता है बॉलिंग करना। वेयर एज अगर आप एक टीम ऐसी है कि जिसमें एक आउट हुआ है, फिर 40 की पार्टनरशिप है, फिर 50 की पार्टनरशिप है, तो उसमें जो स्पिनर्स आएंगे उनको वो प्लेइंग कंडीशंस नहीं मिलेंगे जो एट टाइम्स अंडर प्रेशर आपको मौका मिलता है बॉलिंग करने का। शुएब भाई, ये तो आपके तो साथ बड़ा टाइम गुजरा है, आप जो इन्होंने बयान किया है स्पिनर्स के हवाले से उसको ज़रा बयान कीजिएगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूँ कि बुमराह अनफिट हुए, उसकी जगह भी उन्होंने स्पिनर को शामिल किया, उन्होंने फास्ट बॉलर शामिल नहीं किया, उनके ऑलरेडी 3 स्पिनर थे। ये दूसरा पार्ट है आपके सवाल जी, मैं ये भी है, मैं एक बता रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वाले को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले देखे आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे के सिलेक्शन पे। मैं तो लास्ट प्रोग्रामों में कह के चला गया था कि हमारी बेसिक ही गलत है, हमारी फाउंडेशन ही गलत थी। बेसिक क्या है? बेसिक है ओपनर, जबकि आपके पास ओपनर मौजूद था, क्या नाम, इमाम मौजूद था, फिर वो जो हमारा दूसरा ओपनर जो इन्होंने शान मसूद तो बात की बात है, जो खेल रहा था जिसने 3-0 करे थे, अब्दुल्ला शफीक। हमारे पास ये 3 ओपनर थे, अब्दुल्ला शफीक, शान और इमाम। इन 3 में से एक होना जरूरी था। अगर अब्दुल्ला शफीक को आप ये समझ के कि नहीं यार उन्होंने 3-0 कर दिया, ये मैं मतलब थोड़ी सी टोटके वाली बात करता हूँ। टोटके वाला बात ये, उसकी हिस्ट्री उठा के देखें, दिसंबर का महीना जो है ना उसको फेवर नहीं आई। दिसंबर जितने भी उसके 0 है ना वो दिसंबर के महीने में, चाहे सन चेंज हो गया होगा, तो चलो कोई नहीं, इन्होंने मतलब ओपनर ही नहीं लिया। बड़ी ज्योतिषी वाली बात कही है। हाँ, रिकॉर्ड देख लिएगा। अच्छा, क्या कि इन्होंने अपनी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं करी, ये चीज आ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज ये देखें, हम ये जो फ़हीम अशरफ आया, मैं फ़हीम अशरफ पे तो मैं बोलूंगा भी नहीं, मैं तो 2 साल पहले ही कह गया था, इसी प्रोग्रामों में वो होती थी। इन्हें फ़हीम अशरफ की जगह किसको लेना चाहिए था? इसको आपके क्या नाम यार, आमिर जमाल, और कुछ नहीं करना चाहिए था, कुछ नहीं। अच्छा, अब हमारी सुई जो फंसी हुई है, खुशदिल पे फंसी हुई है, फ़हीम अशरफ पे फंसी हुई है। अच्छा, बाबर आपका रन नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये दो सिलेक्शन तो इनकी हो गई। किन की हो गई? कहते एक कप्तान की कह दो, कप्तान की हो गई, एक किसकी हो गई? एक जी ऊपर से आ गया, कौन? फ़हीम अशरफ। ओ भाई, ये जो जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए थे, मुझ समीत बैठे हुए हैं, उनकी भी तो सिलेक्शन थी। उनके सबसे ज्यादा शोर क्या था? ये क्या, सऊद शकील। तो ये सऊद शकील को भी तो चांस मिले ना, ये भी तो रन नहीं कर रहा, इसका कोई डिस्कस नहीं कर रहा। और जहां तक ये बात है, जिस तरीके की मैंने अभी तक पिच देखी है अगेंस्ट लाहौर की और कराची की, कोई इतनी मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अब हम क्या कह रहे हैं कि जी स्पिनर नहीं है, वो नहीं है। आपके दोनों प्राइम फास्ट बॉलर ने क्या करा है? 330 नहीं है तो स्पिनर नहीं भी है, कम तो है ना आपका स्पिनर। मैं अभी आ रहा हूँ, उस तरफ आप जाए ही नहीं ना। पहले फास्ट बॉलर, हाँ, जिनको वो कह रहे हैं कि हमारे 3 चैंपियन फास्ट बॉलर हैं, टीम के पास नहीं है। तो फिर इधर आएंगे ना आप। आपके तीनों चैंपियन फास्ट बॉलरों ने क्या करा है? क्या करा है? 330 रन एक मैच में खा लिए, 350 एक मैच में खा लिए। वो मैच हम जीत गए हैं। उसका भी मैं क्रेडिट क्या, मैं अगर रिजवान के लिए बोलूंगा तो मेरे को आप ही लोग पड़ जाएंगे। उसका मैं जो समझता हूं, वो जो मैच जीते ना, वो आगा सलमान के उस कैच से मैच जीते, वो जो उसने कैच करा था। उसके बाद मॉरली आप ऊपर आ गए थे। अगर वो आउट क्लास कैच नहीं करता तो वो 350 भी नहीं, वो 450 रन हो जाते हैं। तो कहने का मेरा सिर्फ तरीका ये है, मकसद कि यार आप जो आपके फॉल्ट हैं, जो फास्ट बॉलिंग आपकी अच्छी नहीं है, मैं पहले कह चुका था। ओपनर आपके पास नहीं है, ये भी मैं आपको कह चुका था। अच्छा, जिस तरीके से बाबर की फॉर्म है, इसी प्रोग्रामों में मेरे से वो उतरा जी, वो वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास। ओ भाई, पिछले 2-3 साल से उसकी परफॉर्मेंस देख लो ना, वर्ल्ड क्लास वाली तो नहीं है। शुएब भाई, आपका अच्छा पॉइंट है। मैं जरा 1 सेकंड आपका वो एक ले लूं, इसको कंटिन्यू करता हूं। इस वक्त जब मैं आपको तारुफ कराया था ग्रेट फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और रिवर्स स्विंग के बानी सरफराज नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सरफराज नवाज साहब। वालेकुम सलाम जनाब।
जी सैफी भाई, हमारे साथ अनवारुल हक भाई बैठे, शोएब हबीब भाई बैठे हुए, मैं ज़रा राशिद साजिद भाई हैं, ये ज़रा थोड़ा बताइएगा तो सही, ये जो टीम के बारे में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये इम्बैलेंस टीम है, और हमने इसके रिजल्ट देख लिए अभी, हम एक पार्टनरशिप की वजह से जीते हैं वो मैच, वरना 352 रन सोच के भी हम लोग हिचकोले खाना शुरू हो जाते हैं सरफराज भाई। वो एक पार्टनरशिप वो लग गई और वो मैच जीत गई। रिजवान का कॉटन बोल्ड हो जाए, जो ज़रा सा आगे गिरा था, उस वक्त रिजवान 5 रन पे बैटिंग कर रहे थे, तो किस्मत का भी इसमें बड़ा दखल होता है, लेकिन वेरी वेल प्लेड रिजवान एंड सलमान अली आगा, वो आउटस्टैंडिंग उनकी बैटिंग थी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन ये पैचेस में परफॉर्मेंस जिसमें ज़्यादातर लोग फ्लॉप हैं, सरफराज भाई क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी में? सबसे पहले तो जो साहबान बैठे हुए हैं उनको सलाम, जी वालेकुम सलाम जो हैं जी वालेकुम। तो उसके बाद ये अभी तो डिस्कस अच्छी बातें हो रही थी। देखें मेरे ख्याल में तो एक तो आपका ओपनर इंजर्ड जो हुआ है, जिसने 2 सेंचुरी की साउथ अफ्रीका में, वो आपको बड़ा सेटबैक हुआ है, जिसके बाद आपका ये जो ओपनर बदल गए हैं और उसके बाद ये आपका बाबर को ओपन करवाना शुरू किया है। बाबर तो पहले भी वैसे बाबर और रिजवान T20 में ओपन करते रहे हैं, वो तो इस तरह कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन अब जो बाबर का गैप बनता है, ये हाफ कॉक खेलता है, ना पाँव पूरा आगे ले जाता है, ना पिछला पाँव बैकफुट पे पीछे लेके आता है, ये हाफ कॉक खेलता है, आधा पाँव वहीं खड़े होकर खेलता है, जिससे इसका गैप बनता है। थोड़ा सा गेंद अंदर आए तो बॉल बाहर निकले तो स्लिप या इस तरह की चीजें, ये इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पूरा हाफ कॉक जो खेलना, पूरा अपना टांग लेके जाओ आगे, गैप बनाते क्यों वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि 10-12 जो कोच गए हुए हैं वो कर क्या रहे हैं, इसको फिल्में नहीं दिखाते कि ये आप आधा पाउंड लेके जाते हैं और बैट आपका दूर चला जाता है और गैप बन जाता है आपका। ये चीजें तो देखो, वो वैसे भी इतने सालों से खेल रहा है। मुझे अभी एक बात याद आई है कि इंजमाम के आखिरी दिनों में मियां दास साहब ने उसको जाके 8000 रन किए हुए थे। इंजमाम ने उस वक्त बता रहे थे कि आपका ये जो लेग स्टंप पे ज्यादा सफल कर जाते हैं, तो मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं है। अगर बाबर आजम को भी लोग बताएं। दूसरा, 4 आदमी तो आपने ज्यादती किया है टीम को इम्बैलेंस करने के लिए। उसके एक को है फहीम अशरफ, दूसरा खुशदिल, तीसरा मोहम्मद हुसैन। इन पिचों में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर एक ठका प्लेयर है जी हसनैन, और एक ठका प्लेयर है शकील। इन चारों की आपको जरूरत क्या थी? जी वो ठका प्लेयर है ना, बिल्कुल ठीक है। आपने देख लिया क्या किया, तो उसको नंबर 3 पे भेजने आप। पहले वो टेस्ट मैचेस में 5-6 पे जाता था। तो ये मुख्तलिफ चीजें जो ये कर रहे हैं, इससे इम्बैलेंस हो गई है टीम। उसके बाद फिर फास्ट बॉलिंग पे आ जाए। पहले तो फास्ट बॉलिंग का आप देख लें कि आखिरी 3-4 ओवरों में हमेशा से हो रहा है, अभी से नहीं। 50-60 रन दे रहे हैं। पिछले मैच में 10 ओवरों में 110 रन दिए इन्होंने, तो ये भी इन्होंने अभी तक ठीक नहीं किया। उसके बाद आपका देखें, मैं ये कहूँगा कि आपको ये रखने चाहिए थे दोनों साथ, साजिद और नुमान को। कम अज कम ये बॉलर तो है ना, आपको स्पेशलाइज बॉलर चाहिए, स्पेशलाइज बैट्समैन चाहिए। अब आप इसको कहते हैं कि ये फहीम अशरफ ऑलराउंडर है, आज तक इसने बॉलिंग से या बैटिंग से कोई मैच जिताया? क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है? ये बांग्लादेश में खेल के आया है T20 और आपने उसको ODI में सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे वो 1-2 साल से कोई टॉप क्लास क्रिकेट खेले ही नहीं है। तो वो एक बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर है ना सरफराज भाई, जब बड़ा इवेंट होता है तो उसको लेके आ जाते हैं। देखे ना, आपने बात कही ये भी साजिद और नोमान की, साजिद और नोमान के रन फहीम अशरफ से ज्यादा होंगे। नसीम साहब मैंने बिल्कुल। और उसके बाद आप देखें खुशदिल, ये ऐसे इसको बनाया हुआ है जी कि बड़ा प्लेयर है, बड़ा। इसकी वो बॉलिंग देखें, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, ऐसा जैसे कोई 15 साल का बच्चा करा रहा है, आके ऐसे फेंके जा रहा है। और भाई जोर लगा के कोई ब्रेक तो कराओ।
सीधे सीधे गेंद कर रहे हो आप। तो उसके बाद फिर आपके पास तो ये जो दूसरा है अपना शकील साहब, इनकी बैटिंग आप देख लें। उसके बाद हसनैन का देख लें, वो ग्रीन पिचे तो है नहीं जहां इस तरह के बॉलर आप लेके आ रहे हैं, और उसकी वैसे भी पेस कम हो गई है। आखिरी स्ट्राइड उसके फिनिश उसकी स्लो हो गई है, ये किसी ने आज तक देखा नहीं शायद। फिनिश पहले इसकी बड़ी तेज होती थी और इसका 140 प्लस पे जाता था, अब वो भी काफी कम हो गया। तो बाकी बैटिंग की आप बात कर लें, बैटिंग में आपने ये जो एक इतने सालों से बनाया हुआ था मामला, तो उसमें आपने इसको जो चेंज कर दिया है, एक नंबर 3 पे गुलाम को, भी गुलाम अगर 3 पे अगर कर रहे हैं आप, उसने स्कोर भी किए हुए हैं। वो जब 50 करता है तो ऊंची मार के आउट हो जाता है। अभी भी उसने 10-20 जो किए हैं ऊंची मार के आउट हुआ है, और यहीं पे वो टेस्ट मैचों में भी आउट हुआ है। उसको इन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया कि इसको समझाएं कि ये टेस्ट मैच 5 दिन का मैच है, 50 के बाद 100 भी होता है, 150 भी होता है। स्टे एट द पिच, एकदम ऊंची मारते हो, इस तरह के मैं कहूंगा कि कोचिज कर क्या रहे हैं। उसके बाद फिर ये आपका जो नसीम शाह है, इसने आप देखें जो लास्ट ओवर हुआ है साउथ अफ्रीका का, ऑफ स्टंप के बाद वाइड बॉल कर रहा है, जहां के सेंटर मिडल में बॉल करो, LBW बॉल की कोशिश करो। ये क्या चांस ले रहे हो कि बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाद गलती करे तो आउट हो। ये इस तरह के बॉलर आप 10 कोच बाहर बैठे हुए हैं, कोई समझा नहीं रहा। लंच का वक्फा आता है, पानी का वक्फा आता है, तो आप उनको जाकर समझाएं। दूसरी टीमों के कोच ग्राउंड के अंदर जाते हैं, बता के आते हैं कि ये करो वो करो। तो इस तरह ये उसके बाद फिर जो आपका जो शहनशाह अफरीदी है, इसने आज तक ये जो आखिर में मार खाता है, तो इसकी नहीं समझ आई कि ये क्या हुआ है। तो उसके बाद आपको ये मेरा ख्याल है कि जो आपने गलती की है, आपको ये लेके जाना चाहिए था साथ फास्ट बॉलर, ये जो अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी की परफॉर्मेंस आप देखें, न्यूजीलैंड में भी ठीक रही है, उसके बाद भी स्कोर भी कर लेता है, बॉलिंग भी अच्छी लाइन और लेंथ है, और यंगस्टर है और जोर लगाता है। इस तरह के आपको बॉलर चाहिए। रऊफ देखें हमेशा हाफ एज आके अनफिट हो जाता है। इसको आपने बांग्लादेश जाने की इजाजत ही क्यों दी? वहाँ क्या उसने तो 3-4 प्लेयरों को इजाजत दी? आप अपना कॉम्बिनेशन बनाए। पाकिस्तान में ODI वो 4 ओवर के मैच में भेजा हुआ है, जब 10 ओवर करने पड़ते हैं तो इनको देखें क्या हालात हो जाते हैं। पहले 4 ओवर ये ठीक करते हैं, उसके बाद या तो स्टेमिना नहीं है या इनकी टांगों में जोर नहीं लगता। सरफराज भाई, शाहीन शाह अफरीदी खेलने गए थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग। रऊफ ने यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में बॉलिंग की है। क्या वो बेहतर फैसला था बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ मैचेस अगर वो जाके खेल लिए? नहीं, बांग्लादेश गया नहीं था ये। नहीं, रऊफ नहीं गए थे, शाहीन गए थे। अच्छा, वो दूसरा गया था, ये जो फाहिम अशरफ गया था। जी जी। तो ये देखें जो अनफिटनेस इसकी हुई है ना, रिब्स की, मुझे भी एक दफा ये टेस्ट मैच में हुई थी सिडनी, यहाँ एजबास्टन पे, बर्मिंघम में। तो इट टेक्स 3 to 6 वीक्स। अब इसकी पता नहीं किस तरह की इंजरी है और कब ये ठीक होता है कब नहीं होता, और कौन से मैचेस हैं जहां आप इसको ट्राई करेंगे। आप इसको फिर पाकिस्तान में अभी छोड़ दें, इसको कहें कि यहाँ पे कोई मैच मुझ खेले जब फिट हो, क्योंकि ड्यूरिंग द मैच अगर ये मैच खेलेगा फिर अनफिट हो गया तो वो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको पूरा चेक करके फिर टीम के अंदर इसको जरूर खिलाएं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर मिडिल ऑर्डर में आके। मिडिल ऑर्डर में इसकी बड़ी अच्छी बॉलिंग होती है, और आखिर में इसका गेंद रिवर्स होता है, वहाँ इसको कंट्रोल नहीं रहता, लेग स्टंप पे गेंद इसके ज्यादा चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा। और उसके बाद जो सलमान आगा, इसको आप पहले नंबर 7 पे भेजते रहे हैं भाई, इतना लो डोंट आप भेज रहे हैं। अच्छा बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आपका, इसको डेवलप करना था शुरू से,
उसके बाद मैं ये कहूंगा कि ये तोयब है, ये बड़ा जबरदस्त प्लेयर निकलेगा। जो मैंने इसकी थोड़ी सी बैटिंग देखी है, ये इसको भी लो डाउन ज्यादा भेजते रहे हैं। तो ये जो आपके 2-3 प्लेयर हैं, इसके अलावा तो मैं कहूंगा कि ये जो ओपनर है आपका फहर, ये तो अब सर्वाइवल के लिए खेलेगा, तो इसका भी देखना है कि क्या होगा। इसको भी खराब किया है, कभी आप नंबर 4 पे इसको कर देते रहे हैं, नंबर 3 पे कभी इसको शुरू से ओपन कई सालों से करवाई नहीं है। तो ये भी एक मैं कहूँगा कि ये जो कोच आए हुए हैं या सिलेक्टर हैं, मुझे नहीं समझ सिलेक्शन कमेटी किस माइंड की सिलेक्शन कमेटी है। या तो यहाँ पर्चियाँ चली हैं, तो अगर पर्चियाँ चली हैं तो शर्मनाक बात है कि ये चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड कप है। इनको ये समझना चाहिए था कि वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, पर्ची मास्टर को दूर रखें। MQM की सिफारिश हो या कराची का आदमी हो या लाहौर का आदमी, पठान का ज्यादा टीम ही आ गया, कुछ दिल आ गया, ये आ गया, तो इन चीजों से दूर रहें। बेस्ट वाले प्लेयर पिक करें और उनके साथ खेलें। लेकिन अब जो मामले हैं, चेयरमैन साहब ने कहा था 11 तारीख से पहले, 5-6 दिन पहले की बात है, कि हम चेंजेस करेंगे, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ, वही के वही। और वही जो टीम में नहीं आते वो बुरा जुमान चल रहे हैं। यही मुझे समझ नहीं आई कि कहने की जरूरत क्या थी चेयरमैन साहब को कि जी हम अब बदल देंगे, ये कर देंगे। अब कुछ दिन की परफॉर्मेंस है क्या, उसको क्यों नहीं बदला? फेम अशरफ मैच विनर है ही नहीं, ऑलराउंडर उसको बनाया हुआ आपने। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा कि सुनैन की जरूरत नहीं थी। उसके बाद जो मैंने जो कहा था, शकील की क्या जरूरत है, वो तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है ही नहीं कि इतना तेज खेले, और वैसे भी नंबर 5-6 का प्लेयर है। आपके सिलेक्टर तो कह रहे थे कि जो 2 ओपनर हो सकते हैं मुमकिन है, उनमें बाबर और सऊद शकील का नाम लिया था उन्होंने कि ये ओपनर हो सकते हैं। भाई वो उन्होंने तो सिलेक्ट की हुई है, जो हम बात कर रहे हैं ये उन्होंने सिलेक्ट की हुई है ना, इसके ऊपर ही बात हो रही है कि ये उन्होंने चवल हरकत की है, कोई अच्छी हरकत नहीं की। इस तरह की जो बातें करते हैं, अपनी गलती मान लें, अब तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगे कि हमने गलत सिलेक्शन की है, और पाकिस्तान टीम का अल्लाह ना करे कि पट्टा बैठा दें। इन्होंने पूरी कोशिश की है गलत सिलेक्शन करके, और लोगों की उम्मीदों के ऊपर जो तुम सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप जीतना है, अब वो 50-50 कर दिया जी। बस 50-50 कर दिया है। यहाँ पर जो हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में। थैंक यू वेरी मच ग्रेट सरफराज नवाज साहब, आपने तो तमाम लोगों को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, मैं वो जो आपने डिस्क्राइब किया, जो खामियां हमें दिखाई दे रही हैं, ख़ास तौर पे आपने कहा कि आपको भी ये इंजरी हुई थी जो इस वक्त हारिस रऊफ़ को हुई हुई। आकिब जावेद ने बात की थी हारिस रऊफ़ के हवाले से भी कि वह भी अनफिट है, इस वजह से आपको खला लग रहा है, वो फिट हो जाएंगे तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सरफराज नवाज साहब कह के गए कि इस तरह की इंजरी से आपको बाहर आने में 3 से 6 हफ्ते लगते हैं, तो इतना टाइम तो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे सारे एक्सपर्ट्स, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब हों, शुएब हबीब साहब हों, अनवार भाई हों, सभी तशवीश का शिकार हैं जो टीम अनाउंस हुई, और सब ने अपनी तशवीश जाहिर की है। सरफराज नवाज साहब तो एक एक प्लेयर का खुलासा करके चले गए। साजिद भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भाई, आपने वो तो कह रहे हैं कि तकरीबन तमाम जगहों पर फॉल्ट दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, और उनका कहना ये है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन जिन लोगों के हाथ में सिलेक्शन की जिम्मेदारी थी उन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दिया। और अब 50% चांस है, जो हमारी होम कंडीशन में बहुत चांस था पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में, अब 50% उन्होंने कहा है तकरीबन। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को, उस्ताद मोहतरम अनवार भाई को, दुनिया भर में ऑल आउट देखने वालों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। ऑल आउट यकीनी तौर पर बाजी ले जाते हैं, क्यों ना ले जाए। हक़ सच की बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की तैयारी की, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा जो 3 मुल्की सीरीज थी उसमें हम तुम्हारी चीजें खुल के सामने आ गई। हेड कोच, चीफ सेलेक्टर, सिलेक्शन कमेटी, ग्राउंड में खिलाड़ियों की कारकर्दगी, गैर मियारी फील्डिंग,
फील्डिंग, गैर मियारी बॉलिंग, गैर मियारी बैटिंग। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था हम कहाँ खड़े हैं। यकीनी तौर पर रिकॉर्ड, अगर हम पिछले मैच की बात करते हैं, चलो वहां से शुरू करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक रिकॉर्ड बनाया, दुनिया तारीख में 260 रन की पार्टनरशिप, रिकॉर्ड पार्टनरशिप। रिजवान ने फ्रंट से 50 ओवर कीपिंग की, सेंचुरी बनाई। आगा सलमान ने अपनी टेस्ट के अपने वनडे में पहली सेंचुरी बनाई, ओडीआई में उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैन ऑफ द मैच पर 2 आउटस्टैंडिंग कैच पकड़े दुनिया क्रिकेट में, पाकिस्तान का जोंटी रोड्स बन के सामने आया। मगर दूसरे मैच जो फाइनल की हम बात करते हैं, फाइनल में टॉस विन द मैच होता है और यह समझ में नहीं आ रहा, जितने भी लड़के हों, जितने भी तज्जियाकार हो, सब यही कह रहे थे टॉस जीतने के बाद, जबकि न्यूजीलैंड की टीम बाद में चेस करने की ज्यादा महारत रखती है और पाकिस्तान यकीनी तौर पर टॉस जीत के जो पाकिस्तान ने इनपुट डाला था, तो पाकिस्तान जो है ये यहाँ पर बैकफायर कर गया। रिजवान को किसने मशवरा दिया? आकिब जावेद ने दिया, टीम मैनेजमेंट ने दिया कि रिजवान का अपना फैसला था। यहाँ सवालिया निशान छोड़ के जाता है। पहले बैटिंग करना गलत फैसला था, 200% गलत फैसला था। गलत फैसला आप ये देखें, जो पिच यकीनी तौर पर शुएब भाई बैठे हैं, उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अनवर भाई बैठे हैं, मैंने यहाँ पर बेइंतहा रन बनाए। और बात सिंपल सी है, टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान के कप्तान ने पिच को बोला हमें पता है बॉल प्रॉपर नहीं आएगी, तो ये यकीनी तौर पर फिर 160 बॉल 180 बॉले आप डॉट बॉले खेल जाओगे। 3 स्पिनर आउटस्टैंडिंग करते हैं, 2 स्पिनर 20 ओवर में 60 रन देते हैं। तो ये तमाम चीजें होना चाहिए। फिर आपका मिस्ट्री स्ट्रीम जो शो हो जाता है, अबरार की बात करते हैं, उस पर हम चलते हैं, उस पर गैर मियारी बॉलिंग की। फिर दूसरी चीज आप ये देखें, फिर आप जिस पे डिपेंड कर रहे हैं बैटिंग के हवाले से, उनके एनालिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, होमवर्क करके आए थे। आप देखें उसने आप तमाम पाकिस्तान के बैट्समैन को रीड किया। हमारे एनालिस्ट वहां पर उसने अच्छा काम नहीं करते, फकर को उन्होंने प्लान करके आउट किया। तो ये तमाम चीजें बताना कि जरूर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, आगा रिजवान के साथ क्या आगा रिजवान ने टेका लिया टीम का, रन बना रहे। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, क्या पिकनिक पे आए। तो ये चीज 19 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड डू एंड डाई मैच हो जाएगा। उस पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मैनेजमेंट को टाइम मिल गया है। जिस तरह हेड कोच आकिब जावेद के पास 3 फास्ट बॉलर हैं जो यकीनी तौर पर शाहिनशाह अफरीदी, हारिस और नसीम, तो उनसे प्लान की तौर पर बात करनी चाहिए हमें क्या करना चाहिए। और दूसरी चीज, बाबर ने जो 6000 रन बनाए उसको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बाबर वही 2019 जो सफराद ने जो काम लिया था, जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई थी, तो हम बाबर से ये तवक्को रखेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में ये तवक्को रखेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो आईसी चैंपियंस ट्रॉफी जैम पैक क्राउड होगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर मैच जीतने की तमाम वो सलाहियत रख सकती है। जो पास हो गया, बाजी हो गया, हाल मुस्तकिल यकीनी तौर पर टीम को तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप पॉजिटिव क्रिकेट के लिए हार जाएं, मगर लड़ के हारें, इस तरह न खेलें जिस तरह आपने पिछला फाइनल खेला जो न्यूजीलैंड ने आपको यकीनी तौर पर आप आगा सलमान से 10 ओवर कराते हैं। खुर्दिर शाह, मुझे यकीनी तौर पर मैं शुएब भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं, जो शुएब भाई ने कितने दिन पहले अनुमान की है, साजिद की बात की थी, क्या सुफियान की बात की। हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट के लिए, मगर चीफ सिलेक्टर साहब जो हेड कोच, उनको नजर नहीं आता क्या इसका रिजल्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगा, फेवर हो जाएगा। मैं तो पाकिस्तान को यहां जीतता हुआ नजर देख रहा हूं। हारिस रऊफ और यकीनी तौर पर 147 की पेस से बॉलिंग कर रहे हैं, वो अनफिट हो गए थे। वो जो उन्होंने इनपुट डाला था लाहौर से, मैं समझता हूं नेशनल स्टेडियम कराची में हारिस को कम बैक करना चाहिए, 5 विकेट हासिल करना चाहिए। ये अच्छी बात भी, अगर खुदा ना खास्ता नसीम भाई अगर आप न्यूजीलैंड से मैच हट जाएंगे तो वो बांग्लादेश से मैच खेले हुए होंगे, कौन, इंडिया की टीम 23 तारीख को, तो वो हिम्मत करे हुए होंगे। तो आपके ख्याल में इंडिया नहीं हार सकता बांग्लादेश से? 200% लड़ सकता है, जो उनके स्पिनर हैं वो यकीन तौर पर ये तो कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं जी, देखिए ये अच्छी बात है ना, 50 ओवर की बात हो रही है, 50 ओवर आपको खेलना पड़ेंगे, टॉस विन द मैचेस है। जैसे कि ये हमारे हाथ में ये मैच था, हम अपनी गलतियों से आपने ये बात की, आपका अच्छा मौकिफ आपने दिया, डिफरेंट मौकिफ दिया कि ये हमारा डिसीजन सही नहीं था इस पिच के ऊपर पहले बैटिंग करने का, और रिजवान ने ये बात भी कही थी ये पिच उससे मुख्तलिफ है। लेकिन हमने माजी में ज़्यादातर मैचेस जीते तो साहिद भाई हम पहले बैटिंग ही किया करते थे, ऐसे तो कप्तान की कप्तानी भी चली गई, कितना कुछ हो चुका। अनवर भाई मुझे टाइम थोड़ा सा कम है, मैं एक ओपिनियन लेना चाहूँगा बाबर आजम में एज ए बैटर, आप भी बैटर हैं, साजिद भाई भी बैटर हैं, मैं तीनों से जानना चाहूँगा क्योंकि आप ऑलराउंडर थे। बाबर के बारे में कहा हाफ फुटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, सरफराज नवाज साहब ने कहा एक पैगाम जाना चाहिए भाई, वो ये हमने भी फील किया, वो यहीं से खड़े होकर खेल रहे हैं।
देखिए बात है कि जहां तक बाबर की जो क्रिकेट क्रेडेंशियल की बात है वो तो कमाल सर, कमाल सर, बाबर ही तो इसीलिए तो डिस्कस हो रहे हैं। देखिए इसलिए मकसद ये है कि इस वक्त उनकी अभी बैड फॉर्म चल रही है और वो ये बैड एंड पैड वाला मामला जो है वो अभी कई मैचों में वो इस तरह से आउट हुए हैं। नहीं तो यहाँ पे जो कोचेस बैठे हैं वो हाफ फॉरवर्ड कॉक जा खेल रहे रहे हैं ना, इसी वजह से वो उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। ये है ना प्रॉब्लम, सही पे जब उनकी जो देखें। जब बैड फॉर्म आती है तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये इस वक्त उनका एक पैच चल रहा है, मगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, उसको बैक करना चाहिए और उसके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए, बैठा के उसको समझाएं और उसको जो सरफराज नवाज ने जैसे बात की उसकी वीडियो उसको दिखाएं कि तुम्हारा ये फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से तुम 3-4 मैचों में इसी सेम मैनर्स में आउट हुए हो, या लेग बिफोर होगा या बोल्ड होगा या इस तरह आउट हुए हो। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए आप नसीम, मैं फिर वही कहूँगा कि अब हमारे पास टाइम कुछ भी नहीं है, अब हमारे पास चॉइस कुछ भी नहीं है, ना हम चेंज कर सकते हैं। अब ये दुआ करें कि हारिस रऊफ, अब हम हमारी टीम क्या होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ कल भी हमारी गुफ्तगू हो कि हमारी टीम क्या होनी चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। जो आपने चेंज की बात की, मैं जरा बाबर की थोड़ी एक बात कहते हैं, हारिस रऊफ का फिट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तो टीम पे हम बात ही कर रहे हैं, अभी हारिस पे भी आ रहे हैं। मुझे सिर्फ बाबर आजम पे आपसे एक स्पेसिफिक सवाल है, जो सरफराज नवाज साहब कहे कि वो हाफ फॉरवर्ड जा रहे हैं जिसकी वजह से फंस रहे हैं। देखें जी, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। बाबर स्पिनर पे बाबर आउट हो रहा है, फास्ट बॉलर पे बाबर आउट हो रहा है, कॉटन बोल्ट बाबर आउट हो रहा है, शॉर्ट मिड विकेट पे 80% वो आउट हो रहा है। सबसे ज्यादा जो वीकनेस उसकी नजर आई है वो आई है किस पे, राइट आर्म लेग स्पिनर पे। अच्छा दूसरी चीज ये लेफ्ट आर्म स्पिनर पे भी शोएब भाई जो अंदर आता है ड्रिफ्ट होके, बिल्कुल बिल्कुल वही लेफ्ट आर्म स्पिनर ड्रिफ्ट होके आता है जी। अच्छा अब बात क्या हो रही है भाई, वो आउट कहाँ हो रहा है? वो आउट हो रहा है 35-40 रन पे। मतलब उसका 35-40 रन पे ही पाव बाहर नहीं आता। उससे पहले अब इस मैच में भी उठा के देख ले, उसने 2 कैसी कवर ड्राइवें मारी हैं उससे पहले मैच में। तो ये कोई चीज नहीं है, वो एक मतलब उसकी काउंसलिंग मस्ट है। मैं तो क्या काउंसलिंग होनी चाहिए यार, आप बैठे बात करें उसको मतलब मॉरली उठा दें। अच्छा फिर क्या मकसद है कि हर आदमी का अपना तरीकेकार हो सकता है। आपका क्या होता, क्या बात करते हैं आप? मैं तो उसको ये कहता कि यार कुछ भी नहीं है, तू आराम से, मैं उसको मतलब उसको बिठा के ये रन्स करें, ये तेरा पैट शॉट है और तुमने इसको इस तरीके से, और तुम्हारे सामने ये क्या है, ये सब तुमसे डरते हैं, तुम आउट मतलब कि तुम्हें आउट कर ले तो हम में वो जो मैनेजमेंट बैठी है वो ये वाली बात नहीं। अब आप आ रहे हैं दूसरी तरफ, अब आप आ रहे हैं, चीज देखें, नहीं अब आ रहे हैं आप ये कहते हैं ना मुझे कि नसीम मैं आपकी बात क्यों ये कर लो, आपने मुझसे सवाल करा ना, आपके ख्याल में वो लोग नहीं कह रहे होंगे? मैं तो ये कह ही नहीं रहा। अच्छा। मैं तो आप मेरे एक्सपीरियंस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या समझाते हैं? मैं वो अल्फाज एक मिनट, आप मेरे एक्सपीरियंस को आपके अल्फाज सुनना चाह रहा हूँ। क्या होते बाबर को छोड़ो यार, स्मार्ट नहीं बनो। फिर कैसे? हाँ आप मेरे मतलब बता दो, आज तो स्मार्ट आप लग रहे, मुझे बता तो दे। बात सुने आप, मतलब मेरे एक्सपीरियंस को फिल करें। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं करेगा कहा ना आपने नहीं, आपने ये वाला एक्सपीरियंस मैंने देखा है, आपकी प्रेडिक्शन देखी। ये साजिद और नुमान की बात साजिद भाई ने अच्छी कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मतलब ये जो कि टेक्निकली यूं है और यूं है, कोई फॉल्ट नहीं है। हो सकता है वो बैड लक है, बैड लक भी कह सकते हो। और यार आप उसके मतलब ये इसके अलावा और क्या, वो जानबूझ के आउट हो रहा है कि अगर बैड लक नहीं है? छोड़ो यार नसीब, तुम्हारा प्रोग्राम हिट है, क्लियर तो कर दी। मैं क्या जानबूझ के आउट हो रहा है? वो मुझे कहा ना कि नहीं सकता है बैड लक, भाई बैड लक होता है तो आउट होता है ना आदमी। तो खत्म हो गई बात, हो सकता है। साजिद भाई जरा बताइए ना, साजिद भाई आप भी थोड़ा सा रोशनी डालें। नसीम भाई, यकीनी तौर पर बाबर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और बाबर को ये जो अब इनसे बोले क्या उसको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? अच्छा, ये बाबर को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? मेरे पे तो आप आते हैं। आ रहा। अच्छा जी साजिद भाई, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है बाबर को? देखिए नसीम भाई, अगर जिम्मेदारी का एहसास होता, जैसे कि तमाम लोग 120 ओडीआई खेले, 6,000 रन बनाना मेरा ख्याल में दुनिया का सबसे टैलेंटेड प्लेयर है, और उसको अपने आप से बात करनी चाहिए। साजिद भाई अपने आप से बात, मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूं, फिर वो अपने आप से क्या बात करे, मैं आपसे ये भी जानूंगा। बाबर को 65 इनिंग हो चुकी हैं। बाबर टेस्ट, ओडीआई और T20 की मिला के बाबर का 100 नहीं है। बाबर का आखिरी 100 नेपाल के खिलाफ 2023 में था, एशिया कप में, उसके बाद से नहीं है जी।
देखिए नसीम भाई, मैं 100% कह सकता हूँ ये 19 वाले मैच में बाबर सेंचुरी बनाएगा। बाबर की फॉर्म बहुत अच्छी है, बल्ले में बॉल बहुत अच्छी आ रही है। यकीनी तौर पर बाबर जिस कैलिबर के प्लेयर हैं और बाबर पे ड्यू है पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की पहले ही मैच में, मैं प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा। अगर बाबर की जो फॉर्म लगी हुई है, बाबर ये 20 रन 30 रन से निकलेगा तो बड़े रन नेशनल स्टेडियम कराची में नजर आ रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बैटिंग पैराडाइज विकेटें होंगी। जो ये फाइनल खेला गया था उसको चेक किया गया था, जो पाकिस्तान के पास अपना होम एडवांटेज था, जो पाकिस्तान की ग्राउंडमैन ने विकेट बनाया था। अब ग्राउंडमैन के साथ आईसीसी सारा मॉनिटर करेगा, मगर जो नेशनल स्टेडियम की हम ये कहते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह वो ओपन आ रहे हैं और दोनों एंड से खेलने की तमाम एबिलिटी 100 कर रहे हैं बाबर आजम। 200% 100 साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई। इस पे इंशाअल्लाह बाबर 100 करेगा। साजिद भाई आपका कॉन्फिडेंस अल्लाह करे कि ये जरूर कायम रहे और इस कौम को भी कॉन्फिडेंस मिले बाबर की सूरत में। शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, अनवार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात को 10 बजे फिर बात करेंगे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।